संदीप है ना, सब अपनी अपनी पोजिशनिंग करने में लगे हैं कि एक साथ जब आपके बहुत सारी इवेंट्स आ रही हो, जैसे आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके साथ साथ आज रात से फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है, कल से शुरू हो चुकी है, आज रात को फेड की मीटिंग का फैसला आएगा, कमेंट्री सुनेंगे, उसको देखकर डिसाइड करना है। फिर उसके बाद कल बजट तो है ही। अब 3 बड़ी इवेंट, और 3 बड़ी इवेंट के पहले आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंचे। कहाँ ऊपरी सिरा? 21,850, जहां से आपने करेक्शन की शुरुआत की थी, राइट। बड़ा करेक्शन 21,850 का हाई था, और मैं कल भी आपसे बात यही कर रहा था। 21,850 के नीचे ऊपर जिस दिन बंद हो गया, उस दिन हम सोचेंगे कि हमने बस जो 21,138 का लो बनाया वो आसानी से टूटने वाला नहीं, इजीली बजट पे भी नहीं टूटेगा। कल हमारी यही बात थी, लेकिन वहीं जाकर रुके। सो इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर एफआईज ने भी, और काफी कुछ बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, एचएनए इन्वेस्टर्स, उन्होंने कल ये सोचा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का रहने में हर्ज नहीं, ताकि आप बजट में जाएं, बड़ी इवेंट में जाएं, फेड की मीटिंग में। फॉर एग्जांपल, ये तो चलो बजट है कल, अगर बजट नहीं भी होता और कल वीकली एक्सपायर आपके फेड की मीटिंग साथ में है, तब भी आप हल्का रहना पसंद करते हैं। और इस बीच में आप देखिए विक्स बढ़कर आता हुआ दिखा, पिछले 1-2 दिनों में परसों 13% बढ़कर आए थे। तो कहीं न कहीं ट्रेडर्स के दिमाग में ये है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करते हैं, क्या दिक्कत है, वापस ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। अब आप ये कह सकते हैं कि एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाला माहौल है, तो मैं ये कहूँगा कि एफआईज भी थोड़े कंफ्यूज्ड है। हाँ, एक थोड़े कंफ्यूज्ड है, और दूसरा थोड़ा अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब लॉन्ग पोजीशन बनाई है सीरीज के पहले दिन, 8,000 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईज ने। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना चाहता है। आज की स्ट्रेटेजी ले आए, उसमें सेकंड लाइन जो है, एफआईज थोड़े से लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो खरीदना चाहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इवेंट के पहले की पोजीशनिंग में थोड़ा सा हल्के होकर जाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर कट है। इसलिए एक दिन बड़ी खरीदारी हुई, एक दिन थोड़ी सी बिकवाली हुई। जितनी खरीदारी हुई उसके मुकाबले में बिकवाली कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 ही दिनों में आपके अच्छे पैसे बन जाए, आप 21,200 से 21,800 पहुंच जाएं, 600 पॉइंट की छलांग आप 2 ट्रेडिंग सेशन में लगा लें, तो फिर क्यों ना खरीद प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। सो आई थिंक इन लेवल्स के आसपास मार्केट थोड़े वोलेटाइल है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरों पर देखो, हमेशा दीप अभी ये पूरा जनवरी में ऐसा ही हुआ, और फरवरी की शुरुआत में भी ऐसे ही होता दिख रहा है कि जैसे आपको लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी में, कुछ बड़ा हो रहा है, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे आपको लगता है कि अब तो 21,000 भी तोड़ेगा, और वहाँ से मार्केट घूम जाते हैं। इवेंचुअली आपको कुछ भी नहीं करना है इस मार्केट में, आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि बजाय कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तेजी हो गया मंदी, बजट अच्छा होगा या खराब, ये सब चीज़ों में पड़िए मत, क्योंकि इसका आपको पता नहीं है, न हमको पता है। क्या पता है? पता यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की पोजीशन कितनी। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें कि मुझे बजट में कितनी पोजीशन लेकर जाना है, क्योंकि फेड की मीटिंग है, वीकली एक्सपायरी है, और बजट है। इन तीनों चीजों को देखते हुए मुझे अपनी पोजीशन कितनी रखनी है और किस तरफ रखनी है, बस वो डिसाइड करिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, न कि बाजार का डायरेक्शन, क्योंकि जो आपको नहीं पता उसमें दिमाग लगाएंगे, तो जो पता है वो नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार भी कहता हूँ ना कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 3 तो बिल्कुल ही नहीं आते, 4 थोड़े ठीक ठाक आते हैं, 3 बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम में पेपर पढ़ते 3 नहीं आते, ओ माय गॉड मर गया, है ना। अब तो मेरा तो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का नहीं 70 मार्क का ही रह गया, ठीक है ना। अब वो 100 में से 70 में, उस चक्कर में 3 में से वो फिर 4 जो कम आगे पीछे थोड़े बहुत आते हैं वो तो आप खराब कर ही देते हैं, और वो जब खराब होने देते हैं जो 3 अच्छे से आते हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, है ना। सो आपको ये समझिए कि आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है जिसमें 3-4 चीजें ऐसी जो आपको नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो आप थोड़े से हल्के रहें, लाइट रहें, अपनी पोजिशन को संभाल के रखें, कम रखें। ये सारी की सारी चीजें ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स, आप ये भूल जाओ कि आपके लिए बजट आ रहा है। अच्छा, अरे टेंशन, आप भूल जाओ कि आपके लिए फेड की मीटिंग न पहली और आखिरी फेड की मीटिंग है, न पहला और आखिरी बजट है, और ये तो इंटरिम बजट है, और न पहली और आखिरी वीकली एक्सपायरी। सही बात है। तो आपको किस बात का डर है? ये भी बात सही है। मस्त रहो, आराम से शो देखो, अपने पोर्टफोलियो में शेयर जो ऊपर नीचे हो रहे देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दिस शेल टू पास। इन्वेस्टर्स के लिए कोई कुछ नहीं बदल रहा, ना आज कुछ बदला है ना कल कुछ बदलेगा।
थोड़ा बहुत 500-1000 पॉइंट की ऊपर नीचे की तेजी मंदी ये होती रहेगी। आप तो बड़े ट्रेंड देखिए, आप खुद देखो ना, पिछले हफ्ते जितने शेयर घटे थे PSU स्टॉक्स, 2 दिन में उनसे ज्यादा ऊपर के भाव, आज लगभग सारे स्टॉक उससे ऊपर भाव में ट्रेड कर रहे हैं। सो वापस बाउंस बैक भी उछाल आता है। सो इन्वेस्टर को कोई चिंता नहीं करनी, ये सारी जो पोजिशनिंग करनी है बजट के ठीक पहले वो ट्रेडर्स को करनी है। बस ट्रेडर्स को हल्का रखे जाना है। हल्का भी मतलब ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट संभाल सके, वैसा देखिए। ठीक है सर, बजट से पहले फिर भी जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे या फिर भी ऑब्जर्व भी करने, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? पहले एक बार आज की स्टडी थोड़ी सी आपको बताई दूं। जब इतनी बात निकली तो बजट, फेड मीटिंग और वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार थोड़ा सा सतर्क था कल। FIs थोड़े से अभी मूड बनाने के में टाइम लगाएंगे। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती देख रही है। और आज बजट से पहले सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। कौन कौन से सेक्टर्स जो बजट में अच्छा कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, उन पर एक्शन आएगा। तो अब आपके दूसरे सवाल का जवाब जी, बजट से पहले कहाँ रखें नजर? बजट से पहले 3-4 सेक्टर हैं जो अच्छे हो सकते हैं। रेलवे और डिफेंस, सरकारी कंपनियों के ये 2 सेक्टर हमें बहुत पसंद है और रहेंगे। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स करनी। इंफ्रा और इंफ्रा का प्रॉक्सी सीमेंट, ये दोनों हमें पसंद है। मैंने आपको इस महीने भी और पिछले महीने भी कहा था कि IT फार्मा इंफ्रा, IT फार्मा सीमेंट, इन दोनों पर हम बुलिश हैं। आप देख लीजिए सारे सीमेंट स्टॉक्स किस तरह। मेरे ख्याल से अंबुजा के रिजल्ट भी शायद आज ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, तो नंबर्स अच्छे रहने चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें पसंद है। इलेक्शन के ठीक है, सॉरी बजट के ठीक पहले, इलेक्शन में टाइम, बजट से ठीक पहले ये हमें पसंद है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बजट से पहले की। अगर आपको खरीदना है इन 3-4, अब हो सकता है कोई इंश्योरेंस में कुछ आ जाए, हो सकता है कोई PSU बैंक्स को लेकर कुछ आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, सोलार वोलार को लेकर कुछ आ जाए। आने में तो बहुत कुछ और कहीं भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक चीज़ और है दीप जो मुझे लगता है जिसमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि होम लोन्स की भी ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट हायर चल रही हैं। हो सकता है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ देने के लिहाज से कुछ होम लोन से रिलेटेड इस तरह के अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो घर खरीदने वालों को थोड़ी सी इंटरेस्ट के लिहाज से बढ़े हुए ब्याज दरों के हिसाब से थोड़ी राहत दे सके। वो एक चीज़ हो सकती है जिन पर फोकस करना है आपको। ठीक है, चलिए कुछ बड़े फैक्टर्स हैं इस पर